हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है C3 साइकिल, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो जो C3 साइकिल है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है, आप उस वीडियो को पहले पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब इंटरकनेक्ट हैं, जो भी साइकिल्स आगे भी आएंगी। तो लाइट रिएक्शन में दो चीज़ें बनी थी, दैट इज़ एक तो बना था ATP और दूसरा बना था NADPH। तो ये दोनों ही यहाँ पे C3 साइकिल में यूज़ होते हैं और हैंस ये साइकिल जो है यहाँ पे चलती है। तो अगर हम बात करें C3 साइकिल, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पे मेजरली 3 स्टेप्स होते हैं। आप ध्यान रखें कि ये डिपेंड नहीं करता है कि प्लांट C3 पाथवे है या उसमें C4 पाथवे है। कोई सा भी प्लांट हो, चाहे C3 पाथवे वाला हो, C4 पाथवे वाला हो, उसमें कैल्विन साइकिल होती ही होती है। तो सारे ही फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स होते हैं उन सब में आपको कैल्विन साइकिल देखने को मिलती ही है। ऐसा नहीं है कि जो C4 पाथवेज हो गए जिन प्लांट में, उसमें कैल्विन साइकिल ना मिले, ऐसा नहीं होता है। कैल्विन साइकिल सब में प्रेजेंट होता है। तो मेजरली जो स्टेप्स होते हैं कैल्विन साइकिल के, वो है सबसे पहला जो है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे उसका फिक्सेशन होता है। तो हम जब C4 पाथवे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे जो CO2 रिलीज होता है उसके दौरान, वो यूज़ होता है हमारा C3 पाथवे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन है उसका कार्बोक्सिलेशन होगा, फिक्सेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, तो यहाँ पे रिडक्शन होता है, हैंस कार्बन नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड वन होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब दोबारा जनरेट होना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई थी दोबारा से वही जनरेट हो जाता है। तो ये है हमारे 3 मेजर स्टेप्स कैल्विन साइकिल के। अब कैल्विन साइकिल स्टार्ट कैसे होती है, तो हमारे पास जो है 5 कार्बन का एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे साइकिल कुछ ऐसी होती है, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट भी बोलते हैं। ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, राइबोलोज शुगर जो होता है 5 कार्बन का ये होता है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन आती है इस तरह से, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का फिक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, नॉट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा फिक्सेशन। ठीक है, और यही इसी स्टेप को हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। फाइन। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो कार्बोक्सिलेशन के लिए यूज़ होता है। जो कार्बन आ रहा है उसका जो फिक्सेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है RUBP का, यानी कि राइबुलोज बाइफॉस्फेट का, वो है यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम। तो रुबिस्को एंजाइम का यहाँ पे यूज़ होता है, जिसके कारण कि इसका क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है रुबिस्को यूज़ होता है, रुबिस्को एंजाइम है ये एक तरह का जिसका यूज़ होता है, और हैंस जो राइबुलोज बायोफॉस्फेट है यानी RUBP है, इसका कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, PGA। तो ये PGA क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये हमें देखने को मिलता है। तो
तो अब आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज है हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बने हैं इनका यूज़ होता है, 2 ATP एंड 2 NADPH का यूज़ होता है यहाँ पे, और यहाँ से जो बनता है वो बनता है हमारा 2 ADP प्लस 2 NADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। ठीक है, जब इसका रिडक्शन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन के एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे बनता है ट्रायोज फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ट्रायोज फॉस्फेट का। ठीक है, यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट का जो है फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद जो होता है सीरीज़ ऑफ स्टेप, मतलब बहुत सारी सीरीज़ चलते हैं, स्टेप्स चलते हैं, और हैंस ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है ट्रायोज फॉस्फेट। और रिडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसके दौरान कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ट्रायोस फॉस्फेट है इसमें मल्टीपल जो है सीरीज़ चलती हैं, स्टेप्स चलते हैं, रिएक्शंस चलते हैं, बोल सकते हैं सीरीज़ ऑफ रिएक्शन चलती हैं, और जो है यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो सुक्रोज, स्टार्च वगैरह ये सब का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे रीजनरेशन का, रीजनरेशन। तो यहाँ पे रीजनरेट क्या होता है, फिर से रीजनरेट हो जाता है राइबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट या फिर बिसफॉस्फेट भी हम बोलते हैं। ये दोबारा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये पूरी जो साइकिल है, ये पूरी साइकिल यहाँ पे चलती है। तो इस दौरान हम देखेंगे कि यहाँ पे रीजनरेशन के दौरान भी जो है एक ATP मॉलिक्यूल का यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ATP का यूज़ होता है और यहाँ से ADP फॉर्म होता है। इस तरह से पूरी जो साइकिल होती है कैल्विन साइकिल, वो चलती है कैल्विन साइकिल। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए इसे, क्या क्या यहाँ पे हुआ। देखिए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमारे पास राइबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट था, 5 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे हुआ क्या, कैल्विन साइकिल में CO2 का फिक्सेशन हुआ एटमॉस्फेयर से, या C4 साइकिल में जो CO2 रिलीज होता है वहाँ से यूज़ होता है, और यहाँ पे जो है CO2 का फिक्सेशन हुआ राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी हम कहते हैं, उसका हो जाएगा फॉर्मेशन। अब सेकंड स्टेप होता है यहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन के दौरान जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बना था, इसका यूज़ होता है, और यहाँ से रिलीज होते हैं 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड प्लस 2 NADP प्लस। एज अ रिजल्ट, रिडक्शन के रिजल्ट में क्या बनता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन चलते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट बनता है, उसके बाद जो है फाइनली ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है रीजनरेशन, जिसमें कि फिर से ATP के मॉलिक्यूल का यूज़ होता है, ADP रिलीज होता है, और अगेन राइबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ इस तरह से पूरी साइकिल चलती है कैल्विन साइकिल। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इस तरह से कैल्विन साइकिल चलती है। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो प्रोसेस है रिडक्शन, इस रिडक्शन प्रोसेस के दौरान होता क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ATP और 2 मॉलिक्यूल्स NADPH यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जो फिक्सेशन होता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का, जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का फिक्सेशन होता है, तब जा कर के बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? 6 CO2 का यूज होने पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 1 CO2 का मॉलिक्यूल है, तो हैंस यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि हमें ऐसे ही 6 टर्न्स चाहिए, तब जा कर के 1 मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का।
तो हमें 6 टर्न्स चाहिए इस तरह की साइकिल के, तब जा कर के जो है 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 टर्न में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आप इस साइकिल में देखें 1 टर्न में यहाँ पे 1 CO2 का यूज़ हो रहा है, 2 ATP यहाँ है और 1 ATP यहाँ है, यानी 3 ATP का यूज़ हो रहा है एंड 2 NADPH का यूज़ हो रहा है। ये 1 टर्न की हम बात कर रहे हैं। 1 टर्न में 1 CO2, 3 ATP एंड 2 NADPH का यूज़ हो रहा है। और अगर हम बात करें कि 6 टर्न, क्योंकि 6 टर्न में ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो 6 टर्न में 6 CO2 यूज़ होगा तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। 1 टर्न में 3 ATP यूज़ हो रहा है तो 6 टर्न में कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 6 से, 6 3 जा 18, 18 ATP यूज़ होगा और 18 ATP से 18 ADP बनेंगे। 1 टर्न में 2 NADPH यूज़ हो रहा है तो 6 टर्न में कितने होंगे, 6 × 2 यानी कि 12 NADPH, जिससे कि 12 NAD+ फॉर्म होगा। सिंपल सी मैथ्स है, 1 टर्न एंड 6 टर्न, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन सभी को, इन सब को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल इस साइकिल में हम क्या बोलेंगे, केल्विन साइकिल में हमें क्या मिल रहा है, जब 6 टर्न होगा पूरा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें चाहिए होगा, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए 6 CO2 यूज़ होंगे, 18 ATP यूज़ होगा एंड 12 NADPH यूज़ होगा। क्लियर, ये क्या है, ये केल्विन साइकिल में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेन आपको याद रखना है वो याद रखना है स्टेप्स, दैट इज़ कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, जिसमें कि रुबिस्को एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कार्बन का फिक्सेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन जब होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से जो है समझ में आया हो केल्विन साइकिल क्या होता है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, किस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये साइकिल होता है। और आपको ये याद रखना है कि केल्विन साइकिल सब में होता है, ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स में। कैसे प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में साइकिल होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें C4 पाथवे, कैसा पाथवे, सब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट लगी हो, इसमें से आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगी C4 पाथवे के साथ। तो हैंस आप जो है नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।